हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा क्लासेस। मैं खुशी आप सभी का मेरा क्लासेस पे बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम इस वाली वीडियो में एक नया यूनिट फ्रॉम पेपर 1 जीके जीएस, जितने भी बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को पता है हमारा जो पेपर 1 है सभी सब्जेक्ट्स में कॉमन है, जो मेरा क्लासेस पे स्टार्ट हो चुका है और हमने काफ़ी सारी यूनिट्स जो हैं और बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सारे कवर करते आ रहे हैं, जिसमें आज हम यूनिट 5 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पेपर 1 जीके जीएस का जो इकाई 5 है, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या फिर स्टेट लेवल हो, वो सारी चीज़ें दिए हुए हैं, है ना। और इसी के यूनिट 5 के अंदर इंक्लूड किया है इस बार उन्होंने आईसीटी, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये वाला यूनिट में हम पूरी तरीके से कुछ करंट इवेंट्स करने वाले हैं, कुछ हमारे मध्य प्रदेश की टूरिज्म इसमें दिया हुआ है, वो चीज़ें आएंगी, वेलफेयर स्कीम्स दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ वगैरह इस यूनिट में हमको प्रोवाइड किया गया है। तो ये यूनिट थोड़ी बड़ी होने वाली है बट बहुत इंटरेस्टिंग भी होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश का टूरिज्म पढ़ने में किसको मज़ा नहीं आता। कुछ स्कीम्स जो कि हम डे टू डे लाइफ में देखते रहते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें होंगी। आईसीटी कंप्यूटर नॉलेज होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि इसमें से एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन जो है आईसीटी से बन ही जाते हैं, है ना। तो यूनिट 5 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आते हैं। नाउ आज के इस वाले सेशन में जो हमारा टॉपिक होने वाला है यूनिट 5 में से, दैट विल बी वेलफेयर स्कीम्स ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, वो सारी चीज़ें जितने भी हमारी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट निकालती है, चाहे वो लेडीज़ के लिए हो, है ना, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए हो, जितने भी उद्यमी कार्यक्रम हो उनके लिए जितने भी स्कीम्स निकालती है मध्य प्रदेश, वो सारी स्कीम्स जो कि इंपॉर्टेंट होगी हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी स्कीम्स हम आज वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं भाई वेलफेयर स्कीम्स ऑफ मध्य प्रदेश क्या करती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डेफिनेटली। जितने भी लोग रह रहे हैं मध्य प्रदेश में उनकी लिविंग, उनकी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए ये स्कीम्स लेकर आई जाती है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो लोगों को देती है जो भी हमारे मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली स्कीम से, जो कि हमारी होने वाली है पार्थ योजना। ये रिसेंट वाली स्कीम है ना। ये जो पार्थ योजना है ये बिल्कुल 2025 हमारी जनवरी 2025 के अंदर ही जो पार्थ योजना है वो इंक्लूड की गई है, ठीक है। अभी पार्थ योजना क्या है, क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या इंपॉर्टेंट है ना, इसको कैसे अप्लाई करें, ये क्यों बनाई गई है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, पार्थ का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद पार्थ योजना। सबसे पहले अगर हम पार्थ योजना की बात करें, ठीक है, तो ये लॉन्च की गई है आपकी जनवरी 2025 में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि एकदम रीसेंट की ये योजना है हमारी पार्थ योजना, ठीक है। ये जो जनवरी 2025 बिल्कुल अभी अभी निकाली गई योजना है। और ये जो पार्थ योजना है इसका सबसे पहला हमें पूरा नाम देखना है। पार्थ का जो पूरा नाम है इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको बोल दिया जाए कि जो पार्थ योजना आई गई है जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश सरकार ने जो निकाली है उसका पूरा नाम क्या है ना। तो इसको आपको याद रखना है, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। क्या याद रखेंगे आप? पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। इसका क्या फुल फॉर्म है? पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। अब इससे ये जो फुल फॉर्म है इससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि ये किस चीज से रिलेटेड है। पुलिस आर्मी की ट्रेनिंग उनको किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा, है ना, वो सारी चीजों से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है किस किन चीजों के लिए? आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए। क्या बोल रहा है ये? मतलब आर्मी पुलिस में ज्वाइन होने के पहले जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ना, उन सारी चीजें ये आपको किस में दी जा रही है? पार्थ योजना में दी जा रही है, ठीक है। ये क्या प्रमोट करता है? ये पैट्रियोटिज्म, डिसिप्लिन और फिजिकल फिटनेस जो है यूथ के अंदर, ये प्रमोट करने के लिए पार्थ योजना जो है वो निकाली गई है। इसमें आपको पूरी तरीके से जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं आर्मी से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड, उन सारी चीज की फिजिकल ट्रेनिंग जो है वो आपको यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। फिजिकल ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पे आपको देने वाले हैं। और इसमें रिटर्न एग्जाम की भी आपको कोचिंग मिलने वाली है, जिसमें आपका जीके इंक्लूड होगा, मैथमेटिक्स और इंग्लिश,
ठीक है। मैथ्स, जीके और इंग्लिश जो है आपका इसमें इंक्लूड होने वाला है। और ऑल्सो अगर आपके जो इंटरव्यूज होते हैं, है ना, जब भी आप इन एग्जाम्स को निकाल लेते हो, ट्रेनिंग को निकालते हो, इंटरव्यूज होते हैं, तो उसके लिए आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपको ये जो पार्थ योजना है वो भी इसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स जो है वो भी ये प्रोवाइड करके दे रही है। ठीक है, ये आपकी मेंटल एबिलिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है, इनहैंस करती है। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे पार्थ योजना के अंदर कितने ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, तो इसमें आपका जो ट्रेनिंग सेंटर्स है वो हर डिविजनल लेवल पे आपको देखने को मिल जाएंगे आपके स्टेट पे। जहां आपको पार्थ योजना है, अपने स्टेट में जो पार्थ योजना लॉन्च हुई है वहां पे हर डिविजनल लेवल पे आपको ट्रेनिंग सेंटर्स जो है पार्थ के वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब कैंडिडेट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस योजना के तहत, तो आप ऑनलाइन नेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ये कैसी है, ये एक सेल्फ फाइनेंस्ड स्कीम है। ठीक है, जो स्टेट है वो खुद ही इस स्कीम को फाइनेंस कर रहा है, कोई नेशनल फाइनेंसिंग हमें नहीं मिल रही है। जो पार्थ योजना है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने निकाली हुई है। ठीक है, पार्थ योजना क्यों करी है, ये आपके मध्य प्रदेश के यूथ को बढ़ावा दे रही है। किस चीज के लिए, ताकि वो पुलिस, आर्मी और जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है इनमें ज्वाइन करने के लिए, जो सिक्योरिटी वाली सर्विसेज होती हैं उनमें ज्वाइन करने के लिए ये ट्रेनिंग, ये रिटर्न एग्जामिनेशन की कोचिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, ये सारी चीजें प्रोवाइड करी है ताकि यूथ में फिजिकल फिटनेस के तौर पर ये सारी चीजें जो है जागरूक हो। जो लोग प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं ना, आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए जो लोग प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं उन लोगों के लिए पार्थ योजना जो है वो निकाली गई है। यहाँ पे जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं आर्मी में जाने के लिए, पुलिस में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाने के लिए, जितने भी लोग इंटरेस्टेड है वो ये पार्थ योजना के तहत क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको इतनी सारी जो चीजें हैं, जैसे कि आपको फिजिकल ट्रेनिंग होगी, रिटर्न एग्जाम की कोचिंग होगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स मिल गया, ये सारी चीजें आपको, जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है आर्मी को ज्वाइन करने के लिए या पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए, वो सारी चीजें आपको पार्थ योजना के तहत आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपको पार्थ योजना में याद क्या रखना है, सबसे पहला चीज आपको जो पार्थ योजना में याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये कब लॉन्च हुई। तो आपको याद रखना है बिल्कुल रीसेंट वाली है, 2025, इसी साल में, ये जनवरी 2025 में क्या हुई है, लॉन्च हुई है। पार्थ का पूरा फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, ये क्यों है, ये किस लिए है, इसके कुछ की फीचर्स आप देख लीजिएगा। ठीक है, और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। ये सेल्फ फाइनेंस स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये लाई गई स्कीम है। ठीक है, ये योजना क्यों इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप पता है ये देख सकते हो क्योंकि आपकी बिल्कुल रीसेंट योजना है ये, 2025 जनवरी में इसी साल आई वाली योजना है और आपका पेपर जो है वो जून में है। तो आपके लिए ये जो योजना है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। और पार्थ का योजना में डेफिनेटली श्योर हूं कि पार्थ का अगर योजना आई, पार्थ योजना अगर आई, तो ये इस चीज का आपको फुल फॉर्म ये जरूर पूछेगी कि पार्थ का फुल फॉर्म क्या है। क्योंकि कई बार ऐसी योजनाएं होती हैं जिनके फुल फॉर्म जो है पूछे जाते हैं। जैसे एक योजना है आपकी पंख योजना, इसका भी फुल फॉर्म जो है वो एमपी जीके में आ चुका है। तो कई बार आपको ऐसी जो योजनाएं होती हैं जिनके फुल नेम होते हैं, पूर्ण नाम होते हैं, उनको आपको याद रखना होता है। और ये इसीलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। और बिल्कुल नई नई योजना है तो आपके करंट अफेयर्स के अंदर भी ये इंक्लूड हो सकती है। ठीक है, तो इसका आप सबसे पहले एक और बार मेरे साथ बोलेंगे, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर इसका पूरा नाम है। ठीक है, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर इसका पूरा नाम है। ये जितने भी लोग सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती होना चाहते हैं उनके पहले पूर्व प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग इनको देता है। और इसमें देशभक्ति, अनुशासन और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना जो है इसका उद्देश्य है। ये सारी चीजें आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट योजना के तहत बढ़ते हैं जो कि है हमारा आपका मध्य प्रदेश स्टेट मिलेट मिशन। ठीक है, आपके मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन, सबसे पहली चीज आपको इसके बारे में क्या याद रखना है, तो आपको इसके बारे में याद रखना है ये कब आया, ये लॉन्च हुआ आपका 2023 अप्रैल में। ठीक है, इसका जो बजट है, दोनों साल की बात करें 2023-24 में, 2024-25 में आपका बजट जो है मिलेट मिशन के अंदर, ठीक है, 23.25 करोड़ का रखा हुआ है। अब आपने देखा होगा 2023 को मिलेट ईयर जो है वो घोषित किया गया था, इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया था। किसके द्वारा, यूएनजीए के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली के द्वारा 2023 ईयर को एज अ मिलेट ईयर जो है, इंटरनेशनल मिलेट ईयर जो है वो घोषित किया गया है। इंटरनेशनल मिलेट ईयर जो है वो घोषित किया गया है। और इसमें आप अगर देखोगे तो फिर मध्य प्रदेश ने भी 2023 में अपना स्टेट मिलेट मिशन जो है वो निकाला था। और मिलेट्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, बाजरा, कोदो, कुटकी, है ना, ज्वार, ये सारे जो होते हैं मिलेट्स होते हैं। और मिलेट्स को एज सुपर फूड
सुपर फूड भी बोला गया है, मिलेट्स को एज अ सुपर फूड भी बोला गया है। और अगर जब मिलेट्स की बात करते हैं और एक पर्सनालिटी की बात ना आए, दैट इज लहरी बाई। लहरी बाई जो कि डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, जो कि इंटरनेशनल मिलेट ईयर की क्या रही है, एम्बेसडर भी रही है। और ये हमारे डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से एक ऐसी महिला है, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आपको पूरा जो मिलेट्स है उनका सीड बैंक प्रिजर्व करने के तौर पे काम किया है। और जो हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे था उसके अंदर इन्होंने एज अ टैब्लो भी निकाला गया था लहरी बाई के अंदर, ठीक है। लहरी बाई को वहां टैब्लो में भी रखा गया था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी मिलिट से निकल कर आती है लहरी बाई, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। जब हमने ट्राइबल पर्सनालिटीज पढ़ी थी तो लहरी बाई जो कि काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बन जाती है हमारे मध्य प्रदेश से, ठीक है, जिन्हें हम मिलेट विमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं? मिलेट विमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो इसी इंटरनेशनल मिलेट ईयर के टाइम पे 2023 में मिलेट मिशन मध्य प्रदेश ने निकाला। और इस मिलेट मिशन का क्या ऑब्जेक्टिव था? इन मिलेट्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है, उनको प्रोड्यूस करना, प्रोसेस करना, मार्केट करना और कंज्यूम करना। कहा? मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे क्या किया गया कि 80% तक के सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी उन फार्मर्स को जो इनके हाई क्वालिटी सर्टिफाइड सीड्स को यूज करते हैं, ठीक है। और जो मिलेट्स को प्रोड्यूस करने में काम कर रहे हैं उनके लिए 80% सब्सिडी भी प्रोवाइड करने का दिया हुआ है, किसमें? मध्य प्रदेश स्टेट मिलेट मिशन में। अब इसके की फीचर्स क्या है? सबसे पहला ट्रेनिंग और अवेयरनेस, ठीक है। अब मिलेट्स तो हर कोई जानता नहीं है कि मिलेट्स, अब अगर किसी को भी आप बोलोगे मिलेट क्या होता है तो वो लोग बोलेंगे बाजरा होता है, ज्वार होता है। लेकिन मिलेट के अंदर सिर्फ बाजरा ज्वार नहीं आते, काफी सारे ग्रेन्स जो है मिलेट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है, जिसका नाम भी हमें पता नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए ट्रेनिंग, उसको अवेयरनेस प्रोवाइड करना, ठीक है, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलेट मिशन के अंदर आई गई। किसानों के लिए यहाँ पे क्या किया गया? वर्कशॉप्स है ना, जो कार्यशालाएं होती हैं उनको इंक्लूड किया गया, वर्कशॉप्स को इंक्लूड किया गया, फेयर्स, मेले लगाए गए, सेमिनार्स लगाए गए, रोड शोज करवाए गए। किनके लिए? किसानों के लिए किया गया, ताकि उनको हम इस चीज से रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाए, ताकि वो मिलेट्स को ना काफी हद तक के प्रोड्यूस करे, क्योंकि बहुत ही सुपर फूड है ये। क्या बोला गया है? मिलेट्स को सुपर फूड बोला गया है, ठीक है। अब क्या बोला गया? ये मिलेट कल्टीवेशन एरिया को हम एक्सपांड करेंगे 67,000 हेक्टेयर लैंड से 1.35 लाख हेक्टेयर लैंड तक के हम क्या करने वाले हैं? मिलेट की कल्टीवेशन को एक्सपांड करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। अब इसका मिशन क्या है? ये फार्मर की इनकम भी बूस्ट करेगा और हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को अच्छा अच्छा अनाज भी खाने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश स्टेट मिलेट मिशन आपको याद रहना चाहिए 2023 कब आया? अप्रैल में आया, क्योंकि 2023 हमारे इंडिया में, हमारे इंटरनेशनली जिस 70 कंट्रीज ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर को जो है माना है, ठीक है। इंटरनेशनल मिलेट ईयर रहा है 2023। मिलेट्स कैसे होते हैं? सुपर फूड होते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश से अगर मिलेट की बात की जाए तो लहरी बाई का नाम याद ना आए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लहरी बाई जो है हमारी विमेन जो ऐसी है, मिलेट विमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानी गई है, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है मध्य प्रदेश से। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनालिटी जो है लहरी बाई है, ये बैगा ट्राइब से बिलोंग करती है, ये भी चीज यहाँ से निकल कर आ जाती है, ठीक है। इतने फैक्ट्स हमने मध्य प्रदेश स्टेट मिलेट मिशन से देखे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले मिशन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट योजना की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। ये जो योजना है ये भी काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आपको इसमें याद रखने वाली चीज क्या होने वाली है? किस तारीख को ये लॉन्च हुआ, क्योंकि कई बार ये जो डेट्स होती हैं वो पूछी जाती हैं। 2023 में हमने मिलेट मिशन देखा, 2023 में हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, स्काई योजना जिसे हम बोल रहे हैं। 4 जुलाई 2023 को ये लॉन्च हुआ और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया, ठीक है। 4 जुलाई 2023 में ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। याद रखेंगे सभी लोग, इसको थोड़ा हिंदी में देखते आइए, ठीक है। 4 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया है, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो यूथ है हमारे मध्य प्रदेश की, जो युवाएं हैं, जो युवा वो है, उनको प्रशिक्षण के साथ स्टाइपेंड, स्टाइपेंड बोले तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होता है जब आप
कभी काम करते हो, कहीं पे भी काम करते हो, तो स्टाइपेंड थोड़ा कम होता है सैलरी से, बट उन्हें स्टाइपेंड देंगे ताकि उन्हें रोजगार मिलने के योग्य बनाया जा सके। मतलब क्या किया जा रहा है यहाँ पे, बेसिकली उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि उस ट्रेनिंग में भी ऐसा नहीं है कि फ्री में, कई बार ऐसा होता है कि जो ट्रेनिंग दी जाती है कंपनीज के द्वारा वो फ्री में ली जाती है, कोई पैसा नहीं दिया जाता, बट कई कंपनीज क्या होती है, ट्रेनिंग के बदले कुछ स्टाइपेंड देती है। स्टाइपेंड रोजगार से कम, सैलरी से कम होता है, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट होता है, आपका खर्चा निकालने लायक होता है। स्टाइपेंड देके उनको क्या कर रही है, यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। क्यों दे रही है? ताकि वो रोजगार कमाने योग्य बन सके। कौन? हमारे मध्य प्रदेश का युवा। एक चीज यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, फिर से मैं बोलूंगी, 4 जुलाई 2023 को ये लॉन्च हुआ, शुरुआत इसकी तब से हुई। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको बहुत सारी स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाएंगे, ताकि जो आप जो स्वरोजगार जो भी नौकरियां हैं उनके लिए आप क्या हो, तैयार हो जाओ। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है, तो अगर आपको ट्रेनिंग मिलेगी, है ना, ट्रेनिंग के दौरान आपको प्रॉपर रोजगार तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन एक अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड जो है वो आपको देने वाले हैं, और स्टाइपेंड 8,000 से लेके 10,000 तक के आपको मासिक स्टाइपेंड, मंथली स्टाइपेंड जो है वो दिया जाएगा मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, अगर आप मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत क्या हो, रजिस्टर्ड हो तो। ठीक है, 40 से ज्यादा सेक्टरों में स्किल डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा सेक्टर्स के अंदर आपको क्या प्रोवाइड की जा रही है, यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड की जा रही है, चाहे वो बैंकिंग हो, होटल मैनेजमेंट हो, आईटीआई हो, मार्केटिंग हो, है ना, आईटी सेक्टर हो, मार्केटिंग सेक्टर हो, ये सारे 40 से ज्यादा सेक्टरों के अंदर आपकी ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है वो स्काई योजना के तहत आपको दी जा रही है। अब इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो आप, जो भी युवा इस स्काई योजना में इंटरेस्टेड होंगे वो पोर्टल के द्वारा क्या कर सकते हैं, स्काई योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री से सीधा यहाँ पे कनेक्शन है, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उनके साथ पार्टनरशिप कर रही है। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज है, और वो क्या कर रही है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, और स्टाइपेंड जो है वो दे रही है, 8K से लेकर 10,000 तक के स्टाइपेंड जो है आपको इस योजना के तहत दी जा रही है। अब इसमें योग्यता की बात करें तो जो योग्यता है वो 12वीं पास, ठीक है, 12वीं पास, आईटीआई, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन। जो 12वीं पास है, जिन्होंने आईटीआई किया है, डिप्लोमा कोर्सेज कर रखे हैं, या कोई भी ग्रेजुएटेड व्यक्ति है, वो इसके तहत क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। और इसमें आयु सीमा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आयु सीमा जो है 18 ईयर्स से लेकर 29 ईयर्स तक की क्या है, एज लिमिट इसके अंदर दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कई बार एमपीपीएससी एज लिमिट्स के अंतर्गत भी क्वेश्चन करता है। ठीक है, कि बताओ मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की एज लिमिट कितनी है, तो आपको याद रखना है 18 ईयर्स से 29 ईयर्स तक के लोग जो है स्काई योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या याद रखेंगे, एज लिमिट 18 ईयर्स टू 29 ईयर्स तक की आपको क्या होनी चाहिए, आपके पास एज लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद वाले व्यक्ति, उसके पहले वाले व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकते। अब कैसे आवेदन करोगे, तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लोगे। ठीक है, जो भी वेबसाइट आपको स्काई योजना के तहत दी गई है उसमें आप ऑनलाइन रजिस्टर करोगे। इंटर्नशिप आपको अलॉट कर दी जाएगी, जब आप रजिस्टर होगे फिर आपको इंटर्नशिप अलॉट की जाएगी। इंडस्ट्री के अनुसार आपका कैसा स्किल है, आपका कैसा नॉलेज है, उस प्रकार से आपको इंडस्ट्री जो है अलॉट कर दी जाएगी। वहां पे आप क्या करोगे, जाके ट्रेनिंग लोगे और स्टाइपेंड उठाओगे। ठीक है, और जब आपका ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, जब आपकी प्रशिक्षण पूरी हो जाएगी, तो आपको क्या मिलने वाला है, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और रोजगार के बहुत ज्यादा अवसर जो है आपके पास बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप ट्रेनिंग आपको कई सेक्टर्स में मिली, आपकी स्किल डेवलपमेंट होगी, तो काफी सारी इंडस्ट्रीज आपको रोजगार के तौर पर आपको रख सकती है कंपनीज में। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने और करियर में आगे बढ़ने का एक बड़ा अवसर जो है वो प्रदान कर रही है। ठीक है, तो इसका अवसर जो है ये आपको याद रखना है। इसमें आपको क्या क्या चीजें याद रखने वाली हैं उन पे मैं मेजर फोकस कर रही हूँ। पहली चीज जो आपको याद रखना है, इसकी शुरुआत कब हुई, 4 जुलाई 2023। स्काई का फुल फॉर्म क्या है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। ठीक है, सीखो कमाओ योजना स्काई का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें कितना स्टाइपेंड मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान, 8,000 से 10,000 तक के स्टाइपेंड की बात की गई है। इसमें 40 से ज्यादा सेक्टरों के अंदर स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है। इसमें योग्यता क्या है, तो योग्यता के तौर पे भी आपको क्वेश्चन जो है स्काई योजना से पूछे जा सकते हैं। पहली योग्यता 12वीं पास, आईटीआई, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से बन के आ सकता है वो होगी आपकी एज लिमिट, जो कि 18 से 29 वर्ष तक की आपकी क्या है, आयु सीमा जो है वो है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है सीखो कमाओ योजना से आपको देखने को मिल जाएंगे। यहां से हमने एक और वेलफेयर स्कीम जो है वो खत्म करी है, आगे बढ़ते हैं दूसरी वेलफेयर स्कीम की तरफ।
नेक्स्ट योजना की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट योजना जो है वो है लाडली बहना योजना। हमारे मध्य प्रदेश की औरतों की सबसे 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 चहीती योजना यही है भैया, लाडली बहना योजना, जिसमें मामा जी ने बहनों को इतना वो कर दिया है, महीने में 1000 से 3000 तक के इनको क्या दिया जा रहा है, फ्री में पैसा दिया जा रहा है, ताकि जो बहनें हैं उनको किसी पे निर्भर ना रहना पड़े, खुद से सशक्त बने। ठीक है, डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है यहाँ पे उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट बातों को हम याद रखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लाडली बहना योजना तो सभी को पता है। ठीक है, जिनको नहीं पता है उनके लिए हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं भाई। लाडली बहना योजना में सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेट ऑफ लॉन्च। ठीक है, 5 मार्च 2023 को लाडली बहना योजना जो है वो लॉन्च की गई। शुरुआत इसकी कब हुई? 5 मार्च 2023 की। ठीक है, अभी तक हम जितनी भी योजना पढ़ के आ रहे हैं, अभी एक तो 2023 वाली योजना है। पहली योजना हमने पढ़ी लाडली बहन योजना, अभी 5 मार्च 2023 इसका आपको लॉन्च डेट जो है वो याद रखना है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे चालू किया। भैया सबको पता है, मामा जी जो हमारे शिवराज सिंह मामा जी हैं, इन्होंने ये योजना को चालू किया गया है। अब इसके उद्देश्य क्या है? तो वुमेन, जो हमारी महिलाएं हैं, जो मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं, उनको सशक्त बनाना, उनको फाइनेंशियली उनको एम्पावर करना। ठीक है, ये उनका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। और ये क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। मेनली किन औरतों को प्रोवाइड किया जा रहा है? तो थोड़ी गरीब है, पुअर है और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, ऐसी औरतों को ये सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज आपको याद रखना है, इसका लॉन्च डेट दैट इज 5 मार्च 2023 में आपको ये लॉन्च किया गया है। इसका और एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या ऑब्जेक्टिव है? विमेन को फाइनेंशियली एम्पावर करना, मतलब क्या करना? सशक्त बनाना। ठीक है, और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। मेनली किन लोगों को ये प्रोवाइड किया जा रहा है? पुअर लोगों को, और जो गरीब है, जो गरीब औरतें हैं उनको, और जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, ऐसी औरतों को क्या किया जा रहा है? फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। कितना 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 पैसा दिया जा रहा है? तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। 1000 रुपए से स्टार्ट हुआ था, जिसमें उन्होंने बोला था 1000 से 3000 रुपए महीना जो है वो चालू रहेगा। लेकिन अभी के तौर पे अगर हम अभी करंट की बात करें, तो हर महिला के अकाउंट में हर महीने की 10 तारीख को 1250 रुपए जो है वो आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 1250 रुपए पर मंथ जो है वो आ रहे हैं। और अभी इससे ज्यादा नहीं बढ़ा है, अभी प्लान है टू इंक्रीज इट टू 1500। लेकिन हमारा जो ये जो लाडली बहन या बहना योजना जब आई थी, तब ये कहा गया था कि 1000 से 3000 रुपए तक के आप महीने के जो भी महिलाएं हैं, जो भी विमेन है, उनको दिए जाएंगे। ठीक है, और किन लोगों को दिए जा रहे हैं? पहली तो शादीशुदा महिलाएं। ठीक है, और 18 से 60 ईयर्स तक की जो जिनकी एज है ना, एज लिमिट से क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल याद रखेंगे। 18 से 60 साल तक की जितनी भी महिलाएं हैं वो इसके तहत एलिजिबल है। ठीक है, एक बिल्कुल सिंपल ऑनलाइन प्रक्रिया, इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। ठीक है, ये क्या करती है? ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और वुमेन को एम्पावर करती है। ठीक है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाती है, और वुमेन जो भी औरतें हैं उनको सशक्तिकरण की तरफ क्या कर रही है? ध्यान दे रही है। कौन सी योजना है आपकी? लाडली बहन योजना। अब इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो चीज और देख लेते हैं। जो योग्यता है, जितने लोग इसमें, कौन से लोग हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो भी हम देखते हैं। पहली चीज, ऐसी औरतें जो परमानेंट मध्य प्रदेश की रेजिडेंट है ना, जो भी औरतें हैं जो मध्य प्रदेश में रह रही हैं, मध्य प्रदेश की परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए। और ऐसी औरतें जो कि इनकम टैक्स पेयर नहीं है, जिनकी कोई इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। और ऐसी औरतें जिनकी एनुअल फैमिली इनकम जो है 2.5 लाख से कम है। ठीक है, जिनकी एनुअल फैमिली इनकम कैसी है? 2.5 लाख से कम है। और जो प्रेफरेंस है वो किनको दिया जा रहा है? जो विडोज है। ठीक है, जो ऐसी विडो महिलाएं हैं, जो डाइवोर्सी हैं, और जो अबैंडेंड विमेन है, जिनके पास कोई भी सहारा नहीं है, इन पे ज्यादा प्रेफर, इनको ज्यादा फोकस्ड रख के लिया जा रहा है। लेकिन जितनी भी 18 से 60 साल की महिलाएं हैं और जो इस योग्यता के अंदर अंतर्गत आती हैं, इन सभी को 1000 से 3000 रुपए महीना जो है अभी दिया जाएगा। लेकिन करंट में अभी 1250 रुपए हर महीने आपको आपके अकाउंट में आया जा रहा है। ठीक है, आप कैसे इसके बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हो? पहली तो आप अप्लाई करोगे, उसको ऑनलाइन अप्लाई करोगे नगर पालिका पंचायत से जाके। ठीक है, फिर एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन होगा, ये जितने भी क्राइटेरिया है उनको वेरीफाई किए जाएंगे कि आप इन सब के अंदर तो नहीं आते हैं। फिर डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर, आपका जो भी अमाउंट होगा हर महीने की महीने आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर किए जाएंगे। अब लाडली बहना योजना जो है एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें आपको एक ही चीज याद रखना है, किस लिए है? विमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना, और विमेन एम्पावरमेंट, जो आपकी महिलाएं हैं उनको सशक्तिकरण की तरफ ध्यान देना। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज, 5 मार्च 2023 को क्या हुआ है? ये लॉन्च हुआ है। क्यों लॉन्च हुआ? फाइनेंशियली इंपावर करना, डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। क्या की फीचर्स है? 1000 से 3000 रुपए महीना जो है आपके अकाउंट में आएगा। 18 से 60 साल की औरतों के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कुछ कुछ चीजें आप याद रख लीजिएगा कि ये परमानेंट रेजिडेंट होनी चाहिए मध्य प्रदेश की, इनकम टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी,
एनुअल फैमिली इनकम जो होगी इनकी, है ना, जो आय होगी इनकी 2.5 लाख से नीचे की होनी चाहिए, और प्रेफरेंस जो है वो विडोज, डाइवोर्स्ड और अबैंडन वुमेन को जो है वो ज्यादा दिया जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे ये कौन सी योजना रही, आपकी लाडली बहना योजना। हिंदी में भी आप नोट्स देख लीजिएगा, ठीक है, पढ़ सकते हैं। महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, गरीब एवं निम्न मध्यम वर्ग की महिलाओं को सीधे वित्तीय सहायता देना इसका ये उद्देश्य है ना। और 18 से 60 वर्षीय तक की महिलाओं को ये लाडली बहना योजना जो है वो उनको पात्र बनाया जाएगा, उसकी योग्यता हमने पढ़ ली है। ठीक है, आवेदन कैसे दे सकते हैं ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो भी लाडली बहना योजना है इसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम जो है लाडली बहना योजना ने किया है। ठीक है, इसकी मेन चीज शुरुआत कब हुई है, 5 मार्च 2023 को इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट जो योजना है वो है हमारी संत रविदास स्वरोजगार योजना। ये आपकी कब लॉन्च हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, जो अभी रिसेंटली, जो इसके पहले जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन हुआ था उसके जीके जीएस वाले पोर्शन में पेपर 1 के क्वेश्चन में आपको इससे क्वेश्चन जो है वो बना था, जिसमें क्वेश्चन जो बना था वो इसकी एज लिमिट पर बना था कि कौन सी एज लिमिट को इसका लाभ जो है वो प्राप्त होता है, तो वो है आपका 18 to 45 ईयर्स। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस दे दिए थे आपको सिलेक्ट करना था राइट आंसर। ठीक है, संत रविदास स्वरोजगार योजना से। ठीक है, तो इसको हम और अच्छे से पढ़ लेते हैं, हो सकता है और भी इससे क्वेश्चन जो है वो निकाल कर एमपीपीएससी दे दे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट योजना जो है वो बन जाती है, इसी वाले एमपीपीएससी में इसका क्वेश्चन जो है वो आया था। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम थोड़ा सा जो सारी योजनाएं हैं उनको उसी प्रकार से हम पढ़ रहे हैं, ताकि उस पैटर्न में आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे, चाहे वो लॉन्च डेट हो, चाहे वो किसने इनिशिएट किया हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, क्या की फीचर्स है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, क्या प्रोसेस है, क्यों ये आया गया है, तो ये सारी चीजें हमने सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसके नोट्स बनाए हैं, बिल्कुल प्रिसाइज नोट्स है, बहुत ज्यादा बढ़कर हम इसमें बात नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी एक और योजना, दैट इज संत रविदास योजना। अब संत रविदास योजना कब लॉन्च हुई, कब इसकी शुरुआत हुई, तो आपको याद रखना है ये फैब 2024 में इस संत स्वरोजगार योजना जो है, संत रविदास स्वरोजगार योजना जो है इसकी शुरुआत हुई है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपको यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, जितने भी शेड्यूल कास्ट है, जितनी भी एससी कास्ट में जो आते हैं उनके जो युवाएं हैं, है ना, जो भी युवाओं हैं उनको स्वरोजगार, है ना, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है, वित्तीय सहायता जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। किन लोगों को, एससी कास्ट के अंदर जितने भी लोग आते हैं, शेड्यूल कास्ट के अंदर जितने भी जो युवा है उनको स्वरोजगार अपॉर्चुनिटी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या दिया जा रहा है, वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दिया जा रहा है, ताकि क्या हो सके, जो बेरोजगारी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम किया जा सके, और जितने भी युवा हैं उनको सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके या आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये संत रविदास स्वरोजगार योजना लाई गई, जिसमें क्या क्या दिया जा रहा है, जिसकी मुख्य विशेषता है कि अगर हम बात करें संत रविदास स्वरोजगार योजना की, तो यहाँ पे उनको लोन्स दिया जा रहा है, किनको, किसको दिया जा रहा है, एससी के जो यूथ है, जो एससी कास्ट के जितने भी युवा व्यक्ति हैं उनको 1 लाख से लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 लाख से लेकर 25 लाख तक विद 50% तक की सब्सिडी, 50% तक की सब्सिडी, 1 लाख से लेकर 25 लाख तक के लोन दिया जा रहा है, किसको, एससी कास्ट के युवाओं को। क्यों दिया जा रहा है, ताकि वो खुद से आत्मनिर्भर हो पाए, है ना, आत्मनिर्भर हो पाए, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है उसे कम कर पाए। ठीक है, बहुत ही कम ब्याज दर पे, बहुत ही कम लो इंटरेस्ट रेट पर ये दिया जा रहा है, और इजी रीपेमेंट ऑप्शन के साथ ये लोन्स जो है वो दिए जा रहे हैं, और बहुत सारे बिजनेसेस को ये जो योजना है वो सपोर्ट करती है, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, कृषि हो गया, जो आपके छोटे उद्योग है, स्मॉल इंडस्ट्रीज आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी सेवा क्षेत्र, जो भी कोई भी सर्विस सेक्टर है वो आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ही अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो ऐसे लोग जो कि मध्य प्रदेश के परमानेंट निवासी हो, ठीक है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी को ही हम ये देंगे, जो भी एससी के यूथ है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जो भी शेड्यूल कास्ट के जो भी युवा है उनके लिए, जिनकी एज, इंपॉर्टेंट चीज, एज 18 से 45 साल, बोल दो जल्दी मेरे साथ, 18 से 45 साल की जिनकी एज है उसके लिए ये जो आपकी संत रविदास स्वरोजगार योजना है वो उनके लिए लाई गई है। 18 से 45 साल की उम्र के युवा के लिए, जो एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनको आप क्या देने वाले हो, बेरोजगारी
कम हो, आप आत्मनिर्भर बनो, तो वित्तीय सहायता दी जा रही है किस लिए? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, जिसमें लोन आपको 1 लाख से 25 लाख और 50% तक की सब्सिडी आपको यहाँ पे दी जा रही है, बहुत ही कम ब्याज दर में बहुत सारे बिजनेसेस को आप स्टार्ट कर सकते हो। परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए, एससी का यूथ होना चाहिए, ठीक है, एससी कास्ट से बिलोंग करना चाहिए। एज लिमिट 18 से 45 साल जो है वो बनाई गई है। आप मस्ट नॉट हैव अवेल बेनिफिट्स फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, और ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं जो है वो मध्य प्रदेश सरकार निकालती है। तो क्या बोला है, पहले किसी भी अन्य जो आपकी गवर्नमेंट स्कीम है, स्वरोजगार स्कीम है, अगर उसमें आप अवेल्ड नहीं हो, उसमें अगर आपने भाग नहीं लिया है, उसका लाभ आप नहीं उठा रहे हो, तो ही आप इस स्कीम के अंदर आओगे। अगर आप किसी और स्कीम के अंदर हो तो आप इस स्कीम के अंदर नहीं आ सकते। अब इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हो? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में, ठीक है। आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका एलिजिबिलिटी जो है, ये जो जितने भी क्राइटेरिया है वो सारे चेक होंगे, उसके बाद ही लोन अप्रूव होगा और आपके अमाउंट, आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आपका जो भी अमाउंट है वो ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। संत रविदास स्वरोजगार योजना एक सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दे रहा है किसको? शेड्यूल्ड कास्ट के यूथ को, जो एससी कास्ट से बिलोंग करता है उनके यूथ को, है ना। उसके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना बन जाती है, क्योंकि ये स्वरोजगार का अवसर जो है आपको प्रोवाइड कर रहा है ना, और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आपको क्या कर रहा है? काम कर रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये योजना जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली मैंने आपको सारी बता दी। जल्दी से एक और बार इसको रिविजन लेते हैं, चलो हिंदी में देख लेते हैं इसको। इंपॉर्टेंट चीजें क्या बन जाती है? लॉन्च डेट, ये फेब 2024 में लॉन्च किया गया, ठीक है। ये क्यों लिया गया? एससी के जितने भी युवाएं हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंदर आती हैं, उनके युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना जो है उसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। विशेषता क्या रही है? 1 लाख से 25 लाख तक का लोन विथ 50% तक की सब्सिडी। लोन का ब्याज दर जो होगा वो बहुत ही कम होगा और आसान पुनर्भुगतान विकल्प जो है आपके अंदर इसमें दिया गया है। आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए, एससी के युवा होना चाहिए, 18 से 45 वर्ष की आयु सीमा, ठीक है, और पहले से किसी भी योजना के अंतर्गत आप नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ चीजें जो है फरवरी 2024 एससी के युवा किस लिए? आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको, ठीक है। लोन प्रोवाइड किया जा रहा है 1 से 25 लाख तक के, 50% सब्सिडी तक, और 18 से 45 वर्षीय लोगों को। ये इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो योजना है हमारी है लाडली लक्ष्मी योजना, जो कि 2007 में आई। अब आप बोलोगे इतनी पुरानी योजना क्यों पढ़ा रहे हो, नई वाली आई है। तो भाई लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 जब 2023 में आई है, उस नई योजना को पढ़ने के पहले हम एक बार लाडली लक्ष्मी योजना जो पुरानी वाली योजना है उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो एक चीज आपको इसमें कॉमन देखने को मिलेगी, जो लाडली लक्ष्मी योजना है वो दोनों ही बार शिवराज मामा ने जो है वो निकाली है, शिवराज सिंह चौहान जी ने निकाली है, ठीक है। ये कब लॉन्च हुई? पहली वाली योजना की बात करें है, लाडली लक्ष्मी योजना जो है फर्स्ट टाइम लॉन्च की गई है 1 अप्रैल 2007 के अंदर, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको क्यों लॉन्च किया गया था लाडली लक्ष्मी योजना को? तो आप इसमें क्या कर रहे हो? प्रमोट कर रहे हो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जो भी आपकी गर्ल चाइल्ड है उनकी शिक्षा को प्रमोट करने के लिए उनको आर्थिक सुरक्षा का बढ़ावा यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। प्रिवेंट फीमेल फीटिसाइड। अब क्या होता है, आप जो कन्या के भ्रूण होते हैं उनको, उनकी जो हत्या की जाती है ना, जो कन्या भ्रूण होते हैं उनकी हत्या को रोकने के लिए, ये उसको प्रिवेंट करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना जो है वो लेकर आई। और यहाँ पे इंश्योर किया गया कि यहाँ पे बेटियों का सम्मान, उनकी डिग्निटी और रिस्पेक्ट जो है वो मेंटेन किया जाएगा, उसको इंश्योर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हो, इस योजना के तहत आपको क्या मिल रहा है? वित्तीय सहायता मिल रही है, बर्थ से लेकर गर्ल्स की हायर एजुकेशन तक, उनकी जन्म से लेकर उनकी जो उच्च शिक्षा है उस तक के, यहाँ पे आपको वित्तीय सहायता जो है वो लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत दी जा रही है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हो, जो भ्रूण हत्या होती है उसको प्रिवेंट करना, उनकी डिग्निटी और रिस्पेक्ट को मेंटेन करना। आप यहाँ पे वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हो उनकी जन्म से लेकर उनकी उच्च शिक्षा, उनकी हायर एजुकेशन तक के, ठीक है। अब इसमें क्या क्या की फीचर्स है, सॉरी, क्या क्या मुख्य विशेषताएं इसके अंदर आप देख सकते हो। तो पहला है फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1.43 लाख इज गिवन इन फेजेस, ठीक है। 1.43 तक की आर्थिक सहायता जो है वो दी जाएगी, और वो अलग अलग फेजेस में दी जाएगी, ठीक है। जैसे कि लड़कियों को 9वीं, 6वीं, 9वीं, 11वीं और 12वीं में क्या दिया जाएगा? स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। जो हम क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप को? छात्रवृत्ति बोलते हैं। छात्रवृत्ति दी जाएगी 6, 6ठी, 9वीं, 11वीं और 12वीं क्लास में,
ठीक है। फाइनल अमाउंट जो होगा, जो 1.43 लाख का अमाउंट जो है, उसमें से जितना अमाउंट आपका स्कॉलरशिप्स मिलने के बाद जो बच जाएगा, वो फाइनल अमाउंट आपको जब आप 21 साल के हो जाओगे, जितनी भी लड़कियां जो लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत वो है, उनको 21 साल के अंदर जितना भी बचा हुआ कुछ अमाउंट है, फाइनल अमाउंट है, वो दिया जाएगा। और ये एनकरेज करती है एजुकेशन बाय डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के अंतर्गत। ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए, फैमिली की एनुअल इनकम 2 लाख से कम होनी चाहिए, पेरेंट्स जो होने चाहिए वो इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए। ठीक है। मैक्सिमम 2 डॉटर्स पर फैमिली ये अवेलेबल कर सकती है बेनिफिट्स। अगर आपकी 2 से तीसरी डॉटर अगर हो गई, 2 से तीसरी जो आपकी बेटी है अगर वो हो गई, तो आप ये इसके अंदर नहीं आ सकते। मैक्सिमम 2 डॉटर्स, ठीक है, 2 डॉटर्स के अंतर्गत ये जो योजना है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। अब बेनिफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो जब रजिस्ट्रेशन आप करोगे तो आपको कितना रुपए मिलने वाला है? 6,000 रुपए जो है आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया जाएगा। उसके बाद आप जब एडमिट होगी क्लास 6 में तो 2,000 की स्कॉलरशिप, 9th में 4,000, 11th में 6,000, 12th में 6,000, और जो बाकी का बचा 1 लाख रुपए है वो आपको 21 साल की टाइम पे जो मैरिज होगी या अगर आपकी शादी हो रही है तब दिया जाएगा, या अगर आप उच्च शिक्षा प्रदान करना चाहते हो तो 1 लाख रुपए आपको तब दिया जाएगा। ठीक है। तो जितनी भी बच्चियां 2007 में है ना, 2007 से ये लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आ रही है, ठीक है, मैं तो दो भाई मेरे टाइम पे तो ये था ही नहीं, जितने भी 2007 के बाद बॉर्न है ना, उन लोगों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना जो है वो आई गई है। जिन्होंने भी इसके अंदर एनरोल किया गया है तो उनको हर टाइम पे पहली इंस्टॉलमेंट 6,000 आई होगी, फिर 6th में आया, 9th में आया, 11th में आया, 12th में आया। अब एट द एज ऑफ 21 ईयर्स जब आप उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं या आपकी शादी हो रही है तो आपको 1 लाख रुपए तक का जो अमाउंट है वो मिलने वाला है। ठीक है। लाडली लक्ष्मी योजना इज अ क्रूशियल इनिशिएटिव बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू सिक्योर एंड ब्राइटन द फ्यूचर ऑफ गर्ल चाइल्ड, है ना। जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी बेटियां हैं, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना जो है 2007 में शिवराज सिंह चौहान ने लेकर आया था। ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, 1 अप्रैल 2007 को लाडली लक्ष्मी योजना जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया बाय हुम? बाय शिवराज सिंह चौहान। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, 1.43 लाख तक की, 1.43 लाख तक की कितनी आपको फाइनेंशियल वित्तीय सहायता मिलने वाली है? 1.43 लाख तक की। ठीक है। फेजेस में मिलेंगी और लास्ट जो फाइनल अमाउंट होगा वो 21 साल की उम्र में, चाहे आप उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ो चाहे आप शादी करो, तब आपको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। ठीक है। आपको कब मिलेगा? अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हो मध्य प्रदेश के, ठीक है, आपकी फैमिली के एनुअल जो आय है वो 2 लाख से कम हो, आपकी फैमिली टैक्स पेयर ना हो, आपकी 2 डॉटर हो पर फैमिली, तीसरी डॉटर पे नहीं दिया जाएगा। और बेनिफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। समझ में आ गया लाडली लक्ष्मी योजना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट योजना है आपकी लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। ठीक है। 2.0 योजना है आपकी लाडली लक्ष्मी। ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें दी गई है वो सारी चीजों की हम बात करते हैं। आइए अब बात करते हैं लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की। इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद करने वाली कौन सी है? ये कब लॉन्च हुई? तो ये मई 2023, ठीक है, मई 2023 के अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया था। मध्य प्रदेश की सरकार ने इसे लॉन्च किया, शिवराज सिंह चौहान ने इसे लॉन्च किया गया था। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके उद्देश्य क्या है? तो ये इंश्योर करता है हायर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर गर्ल, है ना। बालिकाओं, जितनी भी गर्ल चाइल्ड है उनके अंदर उच्च शिक्षा, है ना, उच्च शिक्षाओं को का प्रदान करना और स्किल डेवलपमेंट, जो भी कौशल विकास होता है उसको प्रदान करने में काम किया जा रहा है। ठीक है। ये आपको वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, किसके लिए? कॉलेज एजुकेशन के लिए और प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि सीए हो गया, सीएस हो गया, या आप आईटीआई करना चाहते हो, आईआईटी में एडमिशन के लिए हो गया, नीट हो गया, आपका जेई हो गया। ठीक है। ये सारी चीजों के लिए आप प्रोफेशनल जितने भी कोर्सेज करोगे उसके लिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो मिलने वाला है। ये प्रमोट करता है विमेन्स एम्पावरमेंट एंड सेल्फ रिलायंस। ठीक है। महिला को सशक्तिकरण बनाना और आत्मनिर्भर बनाने का बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया? लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की गई है। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल असिस्टेंस बियॉन्ड स्कूल एजुकेशन के बाद की वित्तीय सहायता इसमें दी जा रही है, जिसमें गर्ल्स को प्रमोट किया जा रहा है कि आप उच्च शिक्षा को लो। ठीक है। इसमें आर्थिक सहायता आपको दिया जा रहा है उच्च शिक्षा के लिए। ठीक है। यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे एनकरेज किया जा रहा है ताकि जो लड़कियां हैं वो प्रोफेशनल कोर्सेज, इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज मैंने आपको यहाँ बताए, अगर इन कोर्सेज में एनरोल करना चाह रही है तो उसके लिए आपको वित्तीय सहायता जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत ही ईजी एप्लीकेशन प्रोसेस है। गवर्नमेंट पोर्टल्स के थ्रू आप लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का क्या कर सकते हो? लाभ जो है वो उठा सकते हो। ठीक है। फिर इसका क्राइटेरिया क्या है, इसकी योग्यता क्या है? आप सबसे पहली चीज, आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। अगर
उन्हीं गर्ल्स के लिए है जो ऑलरेडी लाडली लक्ष्मी योजना पहली जो 2007 में आई थी अप्रैल में, वो आप उसके अंतर्गत अगर आप रजिस्टर्ड हो उसके बाद ही आप इस वाले प्रोग्राम के अंदर आओगे। ठीक है, जो गर्ल्स एजुकेशन, जो गर्ल्स हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में या कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर एनरोल है उनको मिलेगा, और ये ऐसी गर्ल्स जो कि नॉन इनकम टैक्स पेइंग फैमिलीज के अंदर आती है तो। ठीक है, अब इसमें क्या क्या फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको मिल रही है, ट्यूशन फी दी जाएगी कॉलेज और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, स्कॉलरशिप्स आपको इसके अंदर मिलने वाली है, एडिशनल इंसेंटिव्स दिया जाएगा मेरिट बेस्ड स्टूडेंट्स पे, अगर आप मेरिट के अंदर आते हो तो फिर एडिशनल इंसेंटिव्स आपको इस योजना के तहत जो है वो दिया जाएगा। लाडली लक्ष्मी 2.0 जो है एक एडवांस वर्जन है पहले वाली स्कीम का। ठीक है, एडवांस वर्जन है ये। ठीक है, पहली वाली स्कीम का ये एडवांस वर्जन है जहां पे आपको गर्ल्स क्या, आप क्या कर रहे हो, लड़कियों को एम्पावर कर रहे हो, सशक्त बना रहे हो और उनको प्रमोट कर रहे हो, उनके अंदर जागरूकता बढ़ा रहे हो कि आप उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है वाली चीज। ठीक है, और स्किल डेवलपमेंट करने के लिए है ना, और ये इंश्योर करी है ब्राइटर एंड इंडिपेंडेंट फ्यूचर फॉर देम। ये चीज आपको याद रखना है, 2023 के अंदर, ये 2023 के अंदर आई पहली वाली योजना, आपकी 2007 में आई, और 2023 के अंदर आपकी 2023 के अंदर कौन सी योजना आई, 2.0 लाडली लक्ष्मी योजना। इसमें वही लोग एनरोल हो सकते हैं जो ऑलरेडी 2007 में एंटर हो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको यहाँ से, तो हमारी यहाँ से एक और योजना लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 वो भी खत्म होती है। ठीक है, काफी सारी, इतनी सारी वेलफेयर स्कीम्स हमारे पास है, वो सारी कंप्लीट करने के लिए हमको बहुत बड़े बड़े सेशंस जो है वो बनाने पड़ेंगे। मैं नहीं चाहती सेशंस इतने ज्यादा बड़े हो जाए कि आप लोग बोर हो जाए। ठीक है, इसलिए ये सेशन अभी हम यहीं समाप्त करते हैं, और सेशन समाप्त करने के पहले मैं आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। मेरा क्लासेस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के काफी सारे सब्जेक्ट्स का कोर्स जो है वो बहुत ही पहले लॉन्च कर चुकी है। जितने भी बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि उस प्रिपरेशन को इतना अच्छे से एक्सपर्टीज से पढ़ना, तो आप लोग मेहरा क्लासेस में उनकी क्लासेस को एनरोल कर सकते हो। पेपर 1 जनरल स्टडीज के अंदर हम आपको काफी सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप देखो तो हम आपको वहां पे टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, वीकली आपको डाउट सेशन दिया जा रहा है, बढ़िया सी आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है, पीवाईक्यूज जितने भी होंगे हम उनको एनालाइज करने वाले हैं। 2000 से ज्यादा एमसीक्यूज जो है वो आपको दिए जा रहे हैं, इजी टू अंडरस्टैंड पीडीएफ्स और नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। वैसे 2000 नहीं है, 5000 से ज्यादा एमसीक्यूज आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको मात्र 999 रुपीज में ये चीजें दी जा रही है, तो आपको देर किस बात की। अगर आपको पेपर 1 में बिल्कुल एक्सपर्टीज पानी है कि हमको भैया पेपर 1 एकदम सही करना है, तो आप हमारे इस कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी एक प्रोसेस है, सिंपल सी प्रोसेस है। आपको 5 यूनिट्स अगर कवर करना है ना, और अच्छे से पढ़ना है, डिटेल्ड वे में पढ़ना है, ये सारी यूनिट्स को आपको कवर करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस प्ले स्टोर पे जाना है ना, मेहरा क्लासेस ऑफिशियल ऐप को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आप ऐप पे जितनी भी डेमो क्लासेस है वो आप देख सकते हो, डेमोज लेने के बाद ही आप क्या करिए, परचेज करिए हमारे लेक्चर्स जो है। मात्र 999 में आपको इतनी सारी सुविधाएं जो है पेपर 1 में देखने को मिलेगी। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें बेटर प्रिपरेशन के लिए। आप फर्दर इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आपको कुछ फ्री कंटेंट मिल जाता है, वहां से भी उस चीज का लाभ उठा सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस को फॉलो करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। ठीक है, आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसकी नोटिफिकेशन वगैरह सारी आती रहेगी, तो बेल आइकन पे भी आप प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम ये सेशन को समाप्त करते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट वेलफेयर स्कीम्स को कवर करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।